श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग नाम के 10वें अध्याय में भगवान की दिव्याति दिव्य विभूतियों का वर्णन भगवान के मुखारबिंद से हो रहा, उसमें प्रवेश करें। उससे पूर्व विभूतियों कहने का औचित्य क्या? यही कि ये मन जहाँ जाए जहाँ जाए जहाँ जाए वहाँ उनको अपने प्रभु दिखे, भगवान को छोड़ के और किसी में न जाए। विभूतियों मानी जो जो विशेषताएं हैं वो परमात्मा की है और किसी की नहीं है। तीनों लोकों में जो विशेष 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 चीजें दिख रही है वो और कोई चीजें नहीं है, उसमें जो विशेष है वो प्रभु ही है और जो ऊपर दिख रहा है वो कुछ नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ चित्त जाए वहाँ वहाँ परमात्मा का चिंतन करने के लिए ही विभूति योग नाम के 10वें अध्याय का अवतरण हुआ है। हमने भगवान के श्री मुखारबिंद से 10वें अध्याय के 37वें श्लोक तक का व्याख्यान हमने सुना और आज हम 38वें श्लोक 38वें वचन का व्याख्यान, आगे का व्याख्यान 38वें श्लोक से आगे का व्याख्यान श्रवण मनन एवं पठन करेंगे। श्री भगवान बोले, दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं ही हूँ। गोपन्य भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान में ही हूँ। दंडो दम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंडो दम्यतामस्मि, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीतिरस्म जिगीषताम, नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुप्त रखने योग्य जितने भाव है उन सब में मौन, वाणी का संयम, चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसलिए गोपन्य भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान है वह भगवान की विभूति है। ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सब का सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवतामहम् के अंतर्गत आ जाता है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही हम सबकी दृष्टि जानी चाहिए, न कि इनमें। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ। वह चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, सारे चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें में 4, 32वें में 4, 33वें में 4, 35वें श्लोक में 9 और 35वें श्लोक में 34वें श्लोक में 9 और 35वें श्लोक में 4।
37वें श्लोक में 5 और 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में एक विभूति का वर्णन किया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदम अर्जुन, यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं। जितनी भी ये 82 विभूतियां बताई है, इनमें से 81 विभूतियों का सार भगवान ने इस 39वें श्लोक में बताया। सबका बीज कारण मैं ही हूं। भगवान कहते हैं ये जितनी भी विभूतियां हैं और जो कुछ चर अचर है, उन सब का मूल कारण मैं ही हूं। बीज कहने का भाव इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूं, उपादान कारण भी मैं हूं, संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूं। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति बिना, संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है, भगवान कहते वह सब मेरे बिना हो ही नहीं सकता। सब मेरे से ही होते हैं, सब कुछ मैं ही हूं। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियों मन बुद्धि जहां कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बातें याद आए, उन सब को भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्य रज और तम, इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है। सब गुणों का ही खेल है, सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा है कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता होती है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। भगवान ने अहम आत्मा गुणाकेश से लेकर बीजम तदम अर्जुन तक ये जो 82 विभूतियां बताई है, उनका छोटा बड़ा उत्तम मध्यम, उनको किसी को छोटा बड़ा उत्तम मध्यम बताने में ये भाव नहीं है, पर यह बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। भगवान की सिवाय और कोई है ही नहीं। ये अगर दृढ़ता से बैठ जाएगा तो जो कुछ सामने आएगा उसमें भगवान ही दिखेंगे। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियों कही है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियों कही है। गीता में कई कुछ विभूतियों भगवान में नहीं आई
भागवत में नहीं आई, और भागवत में कही हुई विभूतियों गीता में नहीं आई। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया, पुरोधसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम, और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में श्री वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया, पुरोधसाम वशिष्ठो हम। अब शंका ये हो सकती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती? इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियों कहने में भगवान का हेतु किसी वस्तु व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, अपना भगवान का चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य बात है। विभूतियों मुख्य नहीं है, भगवत चिंतन मुख्य है। इस दृष्टि से जहाँ जहाँ विशेषता दिखाई दे वहाँ वहाँ वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की तरफ वर्ती जानी चाहिए। किसी व्यक्ति में कोई विशेषता दिखे, कोई वस्तु में कोई विशेषता दिखे, तो उस व्यक्ति और वस्तु की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए, भगवान की तरफ जानी चाहिए। वाह, इनमें आखिर वो शक्ति तो वहीं से आई है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खानी स्थान है। जरायुज है, जहर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरी आदि। अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। उद्भिज, पृथ्वी का जो भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। तो ये कुल मिला के 4 प्रकार के हुए। स्वेदज, ये 4 प्रकार की जो खानी है, पसीने से पैदा होने वाली जू, लीख आदि, ये सब सवदी वो कहलाते हैं स्वेदज। और वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केचुए आदि जीव भी इसी में आते हैं। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियों पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं, और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं, कोई भूमि पर विचरने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितृ, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि कई योनियों हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज मूल कारण भगवान ही है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, पर उन सब का बीज एक ही है। इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से ये संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही पैदा होते हैं, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं। संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूपी होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूपी होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप होते हैं, रूई से बने वस्त्र रूई होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत स्वरूप ही है। लौकिक बीज तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं। ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज में गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है।
और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, ज्यों का त्यों रहता है। जबकि सांसारिक बीज तो उनमें से पौधा निकलने के बाद बीज समाप्त हो जाता है, पर ये जो अविनाशी बीज है, अव्यय बीज है, इनमें अनेक तरह की सृष्टियां निकलने के बाद भी वो यथावत रहता है। अब आगे के श्लोकों में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तु देशत प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, ये तो केवल संक्षेप से नाम मात्र का है। मम दिव्यानाम विभूति नाम, दिव्य शब्द अलौकिकता, लक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से ये दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य है। भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं, नित्यम दर्शन का अंश। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्य अति दिव्य तो एक भगवान ही है। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073